हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास, पहला चैप्टर विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। अभी मैं आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं दे रही हूँ, पहले हम परीक्षा उपयोगी तथ्य पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो इसी से संबंधित हम देखेंगे तथ्य, जिससे कि आप लोग को जब भी इससे संबंधित कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके पहले मैंने CTET में पूछे गए बाल विकास के प्रश्न और भी वन लाइनर भी डाले हुए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। और हिंदी सब्जेक्ट में डालती हूँ, सामाजिक अध्ययन भी डाले हैं, पर्यावरण के भी डाले हैं। और प्रीवियस पेपर ज़रूर देखिएगा, वो आपकी बहुत मदद करेंगे एग्ज़ाम में। और उससे आपको पता भी चलेगा कि पैटर्न कैसा आता है पेपर में, कैसे क्वेश्चन आते हैं। KVS, NVS, वर्ग 1 सबके प्रीवियस पेपर मैं डाल चुकी हूँ, और सेट के भी डाल चुकी हूँ, नेट के भी डाल चुकी हूँ, तो आप उन सबको ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। तो विकास कब तक चलता है? जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि विकास चलता है, तो आपको जीवन पर्यंत दे दिया, कुछ समय तक दे दिया, फिर या तो फिर ईयर दे दिया, इतने से इतने समय तक। तो आपको जब पता रहेगा जीवन पर्यंत, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक, तो आप इसको याद रखिएगा। विकास में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन है शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? गुणात्मक। तो आपको इसको याद रखना है, क्योंकि 4 ऑप्शन अलग अलग रहेंगे, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कैसा होता है। गुणात्मक होते हैं। विकास क्रम प्राणी को परिपक्वतावस्था प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में क्या होते हैं? रचनात्मक होते हैं। और उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? विनाशात्मक होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं, और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर से पैर की ओर। भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास के पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान होती है। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो ये कौन कौन से तत्व हैं? पोषण, बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्रजाति, रोग एवं चोट, घर का वातावरण, आस पड़ोस का जो वातावरण होता है वह, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण तथा शुद्ध वायु एवं प्रकाश। कई बार आप लोगों को इसी में से दे देंगे और लास्ट में दे देंगे इनमें से सभी, तो आपको ये मालूम होने चाहिए बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सहसावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है।
तो ये समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? आपको दे दिएंगे 4 ऑप्शन, तो इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए सहसावस्था कहलाती है समायोजन की अवस्था। विकास के क्रम में सहसावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं अपरिपक्वता, पराश्रयता, संवेगशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि। ये सब क्या है? विकास क्रम में सहसावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। दोस्तों एक बात और, आपको मैं जितने भी वीडियो डाल के दूंगी अभी, तो ये पहला चैप्टर, उसके बाद दूसरा चैप्टर, तो आपको पूरे देखने हैं, फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको कंटिन्यू इसको रखना है, देखना है, रोज देखना है और इसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये आपको जैसे जो फर्स्ट पेपर होगा, मतलब जो पहला खंड होगा, उसमें आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के। तो ये अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। केंद्रीय विद्यालय के लिए भी काम आएंगे, 1, 2, 3 सभी के लिए पूछे जाते हैं, जैसे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बचपन अवस्था की विशेषताएं होती हैं, तो इसकी क्या होती है? खतरनाक अवस्था, अजीबोगरीब अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्मकेंद्रित और स्वप्रेमी नैतिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय। ये क्या है? बचपनावस्था की विशेषताएं। पूर्व बाल अवस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। पूर्व बाल अवस्था को तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं, स्कूल पूर्व, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह आयु, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु इत्यादि की अवस्था कहा जाता है। और दोस्तों हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आना ही है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही, इसलिए आप हर चैप्टर को ध्यान से देखिए। और जो मैं ये परीक्षा उपयोगी तथ्य बता रही हूँ उसको तो आपको ध्यान से देखना ही है, और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालूंगी उनको भी। विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, यह परिवर्तन की अवस्था, इस अवस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है, इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है, यह तनाव और परेशानी की अवस्था, यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है, यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। वृद्धि गर्भाशय से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ये जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। गर्भ में बालक विकसित होने में 280 दिन लगता है। नवजात शिशु का भार कितना है? 7 पाउंड होता है। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, मतलब इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य है। इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जितना भी मैं डालूंगी आप लोगों के लिए तो वो सभी क्या रहेंगे? परीक्षा उपयोगी तथ्य रहेंगे, जिसमें कि आप लोग को जैसे शॉर्ट में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप लोग को शॉर्ट में आप लोगों ने देखा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, तो आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, तो आप इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा और जो जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया उनको नोट भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।